23 मार्च 1931 शाम का समय। लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारों के भीतर अचानक हलचल बढ़ जाती है। लेकिन ये हलचल किसी डर या अफरा तफरी की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खामोशी के साथ हो रही तैयारी थी। कहा जाता है कि उस दिन फांसी सुबह दी जानी थी, लेकिन अचानक बिना किसी आधिकारिक घोषणा के समय बदल दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाया जा रहा था वो हंस रहा था। वो कोई और नहीं, भगत सिंह थे। ये कहानी है उनके आखिरी 24 घंटों की। एक ऐसा समय जिसमें डर नहीं था, बल्कि विचारों की आग थी। एक ऐसा अंत जिसने एक शुरुआत को जन्म दिया। 22 मार्च 1931 की सुबह लाहौर जेल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जेल के अंदर मौजूद कुछ अधिकारियों को एक गुप्त आदेश मिल चुका था। ब्रिटिश सरकार ने फैसला कर लिया था कि फांसी तय समय से पहले दी जाएगी। कारण साफ था, देश भर में बढ़ता हुआ गुस्सा। लोग सड़कों पर उतरने को तैयार थे। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर फांसी का समय सार्वजनिक रहा तो जेल के बाहर बगावत हो सकती है। उसी दिन भगत सिंह अपने सेल में बैठे थे। उनके हाथ में एक किताब थी, वाई आई एम एन एथियस्ट। वे पढ़ नहीं रहे थे, वे सोच रहे थे। उनके साथी राजगुरु और सुखदेव पास ही थे। तीनों को पता था कि अब वक्त बहुत कम बचा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तीनों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। दोपहर के समय एक जेल अधिकारी उनके पास आया और बोला, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? भगत सिंह ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं लेनिन की किताब पढ़ना चाहता हूं। यह जवाब सुनकर अधिकारी चौंक गया। जिस इंसान के पास कुछ ही घंटे बचे हों, वो मौत से पहले भी ज्ञान और विचारों में डूबा हुआ था। शाम होते होते जेल के अंदर माहौल और भी भारी हो गया। भगत सिंह को जब बताया गया कि फांसी का समय बदल दिया गया है, तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, एक क्रांतिकारी को इस तरह ही जाना चाहिए। फांसी से कुछ घंटे पहले भगत सिंह ने अपने परिवार के लिए एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, मेरी जिंदगी का मकसद आज पूरा हो रहा है। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं मरने जा रहा हूं, बल्कि मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। उस रात तीनों क्रांतिकारी अपने अपने सेल में नहीं बैठे रहे, बल्कि वे एक साथ गाने गा रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला। उनकी आवाज जेल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, और शायद पहली बार जेल की दीवारें भी कांप रही थीं। फांसी से कुछ मिनट पहले जेल के गार्ड उन्हें लेने आए, लेकिन यहां जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। भगत सिंह खुद आगे बढ़े और बोले, चलो, देर क्यों कर रहे हो? उनके कदमों में कोई हिचक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जब उन्हें फांसी के तख्ते तक लाया गया तो उन्होंने एक बार फिर नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा सिर्फ जेल के अंदर नहीं, बल्कि पूरे भारत में गूंजा। फांसी से पहले उनसे पूछा गया, क्या तुम आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो? भगत सिंह ने कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आप देख रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह हंसते हंसते अपने आदर्शों के लिए मरते हैं। और फिर शाम 7:30 पर तीनों को फांसी दे दी गई। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ब्रिटिश सरकार ने एक और चाल चली। उन्होंने तीनों के शवों को रात के अंधेरे में जेल के पीछे से निकालकर चुपचाप फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे जला दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चल गया तो पूरा देश भड़क उठेगा। लेकिन सच छुप नहीं पाया। अगले दिन जब गांव वालों को इसकी खबर मिली तो उन्होंने अध जले शवों को पहचान लिया, और वहीं उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। भगत सिंह की मौत एक अंत नहीं थी, वो एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आज़ादी की आग को और तेज कर दिया। उनके आखिरी 24 घंटे हमें ये सिखाते हैं कि असली ताकत शरीर में नहीं, विचारों में होती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक इंसान मर सकता है, लेकिन उसके विचार कभी नहीं मरते। आज भी जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है तो ऐसा लगता है जैसे भगत सिंह आज भी जिंदा हैं, हर उस दिल में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक प्रेरणा है और एक सवाल भी। क्या हम आज भी उस आज़ादी की कीमत समझते हैं जिसके लिए एक 23 साल का नौजवान हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया था? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।